7 बजे उसका फ़ोन आया था। उसने ये कहा, मम्मी मैं क्या लाऊं आपके लिए खाने के लिए। तो जब फिर और वो लड़का तड़प रहा था, ये कह रहा था कि भैया मुझे हॉस्पिटल ले जाओ हॉस्पिटल। इन लोग हॉस्पिटल नहीं ले गए। मुझे एक ही मांग है, इन तीनों को पकड़ लो और इन तीनों को वही फांसी दो। इन्होंने हमारा लड़का मारा है ना, हमें भी इनकी मौत चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है यश असानी और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां हम दिखाते हैं खबरें दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में आए दिन छोटे छोटे विवाद को लेकर किसी को मौत की घाट उतारना आजकल तो एक आम बात हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के भोलानाथ इलाके में, जहाँ एक 22 वर्षीय युवक के 3-4 लोगों ने उस पर हमला कर उसको मौत की घाट उतार दिया। क्या है पूरी वारदात और क्या कार्रवाई पुलिस की चल रही है, करेंगे खुलासा। बने रहिए हमारे साथ तेज तर्रार न्यूज़ पर। आपका नाम? परमिला। जिसकी मृत्यु हुई है उसकी अब क्या लगती थी? चाची और मौसी दोनों लगती हूँ मैं। क्या कुछ हुआ आप बताएंगे? जी सर, हम तो वहाँ पे थे नहीं। हमारे बेटे की मार कर उन्होंने ये कहकर भेज दिया कि ये नशे में है, उसके दोस्त से इसे घर पे छोड़िया। और जब हम देखे अपने बच्चे की गाड़ी यहीं पे आई हुई थी हमारी गली के कोने पे, तो हम जाके देखे तो हमारा बच्चे में सांस नहीं थी, ख़त्म हो चुका था वो। बाद में पता लगा कि मतलब हमारी फैमिली से ही हैं हमारे बड़े ससुर के बच्चे। तो उन्होंने शराब पिलाकर और उसके बाद उसके सीने में बहुत जगह पता लगा, वहाँ थाने में भी उससे पता लगा कि उस लड़के ने, जो हमारा भाई लगेगा उसका, कौन से थाने में है केस? डीसीपी ऑफिस, वहाँ से ये बताया कि रिकॉर्डिंग वगैरह में भी आया हुआ है, कैमरे वगैरह में, कि उस लड़के ने जो उनके यहाँ पे किराए पे जूस वाले रहते थे, जूस वालों के पास जो बर्फ़ तोड़ने वाली जो वो होती है, क्या नाम है, सुआ जो होता है, वो उसके दिल पे मार दी। उसके बाद से यहाँ से निकाल कर यहाँ मार दी। यहाँ मारने के बाद उसको फिर उसको रोड वगैरह सरिया वगैरह मारी। एक को 5-7 जनों ने मारा। 5-7 जने थे वो लोग? 5-7 जने थे। अब ये हमें ढंग से नहीं पता कि कौन कौन थे, लेकिन 3 का तो पक्का पता है, क्योंकि 2 तो देखे गए उसके साथ बैठकर रोटी खाते हुए, खाकर पार्किंग में कैमरे में आया हुआ है कि रोटी खाने के बाद साथ में पार्किंग के कैमरे से उसके बाद से इधर को लेकर आए हैं उसे, जहाँ पे कैमरा नहीं है। फिर हमारा तो वहाँ पे अपना पहला घर हमारा वहीं था, उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो वहाँ पे और भी जने थे, ऐसा लग रहा है जैसे साजिश किया है उन्होंने मारने के लिए, क्योंकि वहाँ पे और भी पब्लिक थी, जो हमारे पड़ोसी थे वो सब गांव गए हुए थे, बहुत जने थे। वहाँ पे कोई भी नहीं था बचाने के लिए हमारे बच्चे की, सिर्फ हमारी फैमिली के जो थे वो थे और उनके किराएदार थे। फिर हम पता कर करके थक गए कि हम ये पूछ रहे थे कि जब हमारी इतनी सारी फैमिली है, 4-5 जने, 4-5 घर है हमारा, और हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या किसी ने नहीं देखा? लेकिन जब अपने ही होते हैं तो कौन किसको बताएगा? बाद में हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे ऐसे काम कर जाएंगे वो। कितने बजे की घटना है ये? सर वो लड़का हमें 10 बजने में 10 मिनट 15 मिनट, वो 11 बजने में 10 मिनट कम था जब हमें यहाँ मिला है। और ये बताते हैं कि 10:15 तक की तो वीडियो देखी है सबने, खाते हुए 10 मिनट तक, मतलब ये 10:30 का बात है, 10:30 बजे करीब मारा है उसे। आपकी जानकारी में कोई पहले को लेके ऐसी बात जिसका बदला निकाला गया हो? सर बदला तो कुछ नहीं, बस फैमिली इशू होती है कि जैसे कि कोई आगे ना बढ़ जाए। सर वो तो अपने हिसाब से सब ठीक है, बस पहले भी इन लोगों ने कई बार हमारे जेठ को अपने मतलब ऐब में शराब पीना, कुछ भी गिना सिखाया कि भाई पीछे रहे, इनकी फैमिली आगे ना बढ़ जाए। होती है किसी के अंदर कि भाई ये आगे ना हो जाए। अब बेटे को हाँ, अब बस अभी ये नहीं पता उनके अंदर चिढ़ थी, क्या था, किस बात पे गुस्सा आया, लड़ाई में झगड़े में। हम भी मौके पे वहाँ पे नहीं थे, लेकिन बस सुनने में तो यही आ रहा है कि उन्होंने मारा है और वो पकड़ा भी गया है। और लेकिन और भी बता रहे हैं कि अकेला मारना तो मेरे बच्चे की बस की है नहीं, कि कोई अकेला मार देगा जिस तरह का मेरा बच्चा था। ये मारने वाले 3-4 तो जरूर हैं, बाकी उनके नौकर हैं तो उनको मैं जानती नहीं कौन है कौन नहीं। क्या कह के आपको घर से निकले थे वो जो जिनकी डेथ हुई? ये कह गया था, 7 बजे उसका फ़ोन आया था। उसने ये कहा, मम्मी मैं क्या लाऊं आपके लिए खाने के लिए। तो जब फिर उसका फ़ोन आया, दीदी ने कहा कुछ मत ला, तू घर आ जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने अपनी बहन के पास फ़ोन किया कि तेरे लिए क्या लाऊं, तो कह लगी तू कुछ मत ला, चल घर आ जा। हाँ 7 बजे की बात है ये। उसके बाद थोड़ी देर बाद तक वो नहीं आया, तो जीजा जी को टेंशन होने लगी कि कहाँ रह गया। तो इन्होंने थोड़ा भागा दौड़ी चालू करी, फिर भी वो इन्होंने सोचा कि चल आ जाएगा, बाहर गली तक घूमते रहे। गली में घूमते रहे, इतनी देर में उन लोग उसे मार चुके थे। और जो उसके साथ का एक लड़का था राजा को उन लोगों ने कहा तू जा,
जो सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसे एक लड़के को उन्होंने भगा दिया क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था। जो उसका बचपन का दोस्त था, उन्होंने आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं दी? उसने जानकारी दी है, ये दी है कि 3 लड़के थे जिन्होंने ऑटो में उसे डाला और उसके बाद कहा तू इसे घर ले जा। और लड़के ने वहीं पे उसे इसे हिला के देखा तो कह रहा कि इस भैया इसे क्या हो गया, भैया इसे क्या हो गया। तो उसने ये कहा कि नशे में बोल नहीं पा रहा, तू इसे घर ले जा। तो उस लड़के ने, वो भी नशे में ही था, तो उसने कहा भाई फिर भी बोल क्यों नहीं रहा, इसकी आंखें ऐसी कैसे हो रही हैं। तो उसने कहा तू घर ले जा इसे। तो उसमें शिवा, बल्लू और ये कपिल, ये तीनों लड़के खड़े थे। छोड़ने के टाइम पे तो 3 खड़े थे। अब हमें कैसे पता कि मारने के टाइम पे वो तीनों नहीं थे? तीनों हो सकते हैं ना, बाद में भी कैमरे सारे वही थे। मारा और उसके बाद उसे इतनी हिम्मत दिखाई उन कुत्तों ने कि यहाँ बाहर भेज दिया उस लड़के को नौकर ने भी यही बताया है। मार के, और नौकर भी साथ में थे। एक नौकर ने ये बताया है, गवाही दी है एक नौकर ने कि कपिल ने ही मारा है। थाने में भी गवाही दी है और वकील, शायद से वकील ने, अभी हमें नहीं पता, अभी हमारे जेठ भी आए थे बताने के लिए कि ये क्या कहा गया है कि जो है उसने, क्या नाम है उसके नौकर का, चोटी वोटी कुछ नाम है, उस नौकर ने ये कहा है कि कपिल ने मेरे सामने उसके सीने में सुआ मारा था और सुआ मारने की वजह। जो लड़का पकड़ा गया है ना, जो लड़का पकड़ा गया उसका बाप अभी सुबह इनके घर आता है और ये कहता है कि मेरे लड़के ने मर्डर नहीं किया, बस सुआ मारा है। और ये कहता है कि वो ना बहुत लड़ाई कर रहा था, इस वजह से उसको सुआ मारा है। और वो लड़का तड़प रहा था, ये कह रहा था कि भैया मुझे हॉस्पिटल ले जाओ हॉस्पिटल। इन लोग हॉस्पिटल नहीं ले गए और खुद उसका बाप आके हमारे घर पे ये कह के जाता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरे लड़के को छुड़वा दो। अभी भी ये कह के जा रहा है घर में आके। अभी तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, सिर्फ हमें ये चाहिए कि वो सारे पकड़े जाने चाहिए जिन्होंने मारा है उसको, और हमें वो कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं सारे पकड़े जाएं और ये सज़ा भुगते हैं पूरी, ये नहीं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। बल्लू और एक अखिलेश नाम का लड़का है, वो जरूरी है पकड़ने, वो साथ में हैं क्योंकि वो पार्किंग में भी पीते हुए दिखे हैं। लड़ाई में भी एक लड़का है जिसका सर फोड़ा है, उसका अखिलेश नाम है, वो पीता हुआ भी दिखा है। जिन पर भी आपको शक है वो सब सीसीटीवी फुटेज में दिखे हैं आपको? हाँ जी, हाँ, वो दिखे हैं साथ। वो बल्लू नाम का जो और वो लड़का लड़ाई में भी है वो दिखे, था, बता रहे उसकी कार में ना गिलास और दाबूयर की बोतल, रुपेश का फ़ोन मिला है। रुपेश का फोन नहीं मिला और उनको फोन, रुपेश का फोन कहाँ मिला? अक्सर वो जिनकी मतलब मृत्यु हो गई, अक्सर वो इसी टाइम घर से बाहर निकलते थे? नहीं, वो सुबह निकलता था 10:30 बजे काम के लिए, वो उसकी जॉब लगी हुई थी, वो गाड़ी चलाता था। शाम को पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाने आया हुआ था। उस दिन उसको सैलरी मिली थी अपनी, वो अपनी सैलरी लेकर आया था। मतलब उसकी 2-3 महीने हो गए तब काम करते हुए अपना। कितने वर्ष की उम्र होगी? 22 साल है। तो वो अपना काम कर रहा था। काम करने से पहले वो खुले चक्कर लगाता था, पैसे जितने भी लाता था उन लोगों को खिलाता था। शायद अब उनकी ये आदत लग गई हो कि हमें खिलाए, क्यों काम पे लग गया, क्यों मतलब आवारागर्दी से क्यों पीछे हट रहे। तो उन्होंने उसे खींचने की कोशिश करी, कुछ भी है वो हमें नहीं पता क्या चक्कर है, लेकिन उस लड़के के साथ धोखे में मारा है उन्होंने, क्योंकि अकेले के मारने बस की है ही नहीं उनकी। क्या मांग है आपकी सरकार को लेके? सब जो सरकार से भाई मुझे एक ही मांग है, इन तीनों को पकड़ लो और इन तीनों को वही फांसी दो। इन्होंने हमारा लड़का मारा है ना, हमें भी इनकी मौत चाहिए, हमें भी इनकी मौत चाहिए। जब तक हम भी नहीं बैठेंगे। हम सरकार से हाथ जोड़ के कह रहे हैं उन्हें तीनों को पकड़ लो और उन्हें भी मारो। क्या रिश्तेदारी लगती थी उन तीनों की आपसे? ये भी मौसी है, मैं भी मौसी हूँ। और वो जेठ के लड़के लगते हैं, मेरे भी और इसके भी। मतलब हम यहाँ पे दिरानी जेठानी भी हैं, बहन हमारी जो दीदी हैं, और हम उनकी मौसी भी हैं लड़के की। और अभी तक वो 2 लड़के खुले घूम रहे हैं। यूँ कहा जा रहा है कि नहीं वो थे ही नहीं, वो थे ही नहीं। जब दिख रहे हैं बाकायदा वो ऑटो में बिठाते हुए दिखे हैं। एक बाबा तो क्या कर रहे थे वहाँ पे? वो शुरू में क्यों नहीं बोले उन लोग? पार्किंग के अंदर लास्ट में भी हैं क्या, बीच में कहाँ चले गए थे? बीच में कहाँ चले गए? ने देखा है कि हाँ वो तीनों खड़े होके और ऑटो में उसे डाल के ये इंतजार कर रहे हैं कि मर गया क्या, और कोई आ जाए तो उसे लेके जाए हम। जब वो ऑटो में डाल रहे थे उन्हें, तो वहाँ आसपास के रहने वाले लोग ने आपको कुछ बताया कि मैंने ऐसे देखा? किसी ने बताया नहीं, कोई बोल नहीं रहा, डर की मारी। देखा तो बहुतों ने, बता सब रहे, भीड़ हो गई थी वहाँ। देने को कोई तैयार नहीं है। यहाँ तक उसके ऊपर जब पानी मारा गया ये देखने के लिए कि जिंदा है कि मर गया, और वो पानी भी किसने मारा? और लड़के के बाप ने। जेठ ने हमारे, वो तो अभी भी कह रहे थे मैं तो होश में। पब्लिक ने हमें ये बताई कि वहाँ पे जो खून गिरा हुआ था दिल पे छेद मारने के लिए, वो उन लोग धो रहे थे कि सबूत मिटाने के लिए। और हम सोच रहे कि शायद यूँ ही कह रहे हैं, लेकिन अभी वो सुबह आए थे तो मैं तो यूँ कह रहे हैं मैं तो होश में लाने के लिए पानी गिर रहा था। फिर मेरे बेटे ने कहा पापा तुम आप ये सब नहीं देख पाओगे, आप अपने घर जाओ। तो मैंने सोचा मुझे भी नींद आ रही है, मैं चला गया। उन्हें नींद आ रही थी। सुए के अलावा और कौन कौन से हथियार से उन पे हमला किया गया?
सरिया और वही है रोड, जो सरिया है या रोड है कुछ है, और ये किस हुआ है, इस चीज़ से मारा है बच्चे पैर को। तोड़े गए थे, पैर तोड़े हैं उसके, सिर पे वार किया गया है और सुएं से यहाँ वार किया गया है और यहाँ 2-3 जगह, मतलब पूरा उसे जैसे कहते हैं ना तोड़ के बिल्कुल, जब उसे वहाँ छोड़ दिया गया तड़प के मरने के लिए। और जब उन्हें ऐसा लगा ना कि वो मर गया, जब उसे ऑटो में डाल के और खड़े होकर इंतजार करते कोई आए किसी के सहारे हम उसे वहाँ भेज दें। आपकी नज़र में कभी ऐसा सामने हो कि कभी आपने उनको फ़ोन में बात करते हुए देखा कि बहसबाजी की हो उनसे कभी? ये तो भाई बंदों में आए दिन होती रहती थी। ये भाई बंदे साथ में पीते थे, खाते थे, कभी लड़ते भी थे, कभी प्यार से घूमते भी थे। तो ये कह नहीं सकते दिल में क्या चल रहा है ये हमने नहीं सोचा। हमें ये तो पता था कि हमारे बच्चों को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, पर बच्चा भी बाद में बड़ा होने के बाद नहीं सुनता, उनके साथ बैठता था। हमने बहुत कोशिश करी कि उसके साथ ना बैठे, वो हमारी फैमिली से मतलब वो चाहते ही नहीं कि आगे बढ़े हम। आपके मुताबिक जो भी गंदी आदतें थे वो उनके भाइयों ने उन्हें लगाई है? जी बिल्कुल, वो उसके पापा को भी पहले यही कोशिश करते थे, उन्हें फैमिली से कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है, बट वो ये चाहते थे, फैमिली के अंदर होती है ज़्यादातर खानदान में, कि बस हम ही रहें आगे, कोई आगे ना बढ़ जाए, इनका बच्चा क्यों सुधर रहा है। अब ये बच्चे को इन्होंने पूरी कोशिश करी बिगाड़ने को, लेकिन कुछ महीने से ये लड़का अपनी जॉब पे ध्यान दे रहा था, शादी के लिए रिश्ते देखी थी, ये शादी के लिए खुश हो रहा था, पार्टी वगैरह देता फिर रहा था और अपना सही चल रहा था। जी आप क्या बोल रहे हैं? बहनें हैं इसकी, इसका बाप बूढ़ा हो चुका है, कमाने की स्थिति में नहीं है, एक अकेला वही लड़का था जो पूरे घर को संभाल रहा था। अब कौन संभालेगा? मेरी बहन बीमार रहती है, दुनिया भर की बीमारी है उसके अंदर, कौन संभालेगा उसे? स्थिति को संभाल के मुझे पता मैं यहाँ कौन संभालेगा उसे? वो तो रोज मरने की कोशिश कर रही है। आज अगर वो मर गई तो उसकी लड़कियों का क्या होगा? मेरे जीजी रात को भी यूँ कह रहे हैं कि मैं तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से निकलो, कुछ इस तरह उनकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये कह रहे हैं कि मैं फांसी लगाऊंगा, दीदी को मैं कहीं लेके जा रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि वो जहाँ मर्जी गाड़ी के नीचे गिर जाएंगी। वो उन्हें बिल्कुल होश नहीं है, चलते चलते पैर फूट गया, वो उनके साथ अगर कोई हादसा हो गया ना उसका जिम्मेदार भी वो होंगे, क्योंकि उनकी तो लाठी उन्होंने तोड़ दी, जरा सा भी तरस नहीं खाई। हमने इतनी नहीं सोचा था कि उन लोग ऐसा कर देंगे। अब भी आके घर में ये कह के जा रहा है कि तेरी दोनों लड़कियों की शादी कर दूंगा मैं, मेरे लड़कों को छुड़वा दे। मतलब अभी तो लालच दे रहा है हमें। कब घर में घुसे थे वो? आज सुबह आया है और उसकी बीवी का फोन पता नहीं क्यों छोड़ के गई है, किस मकसद से छोड़ के गई है। और सुबह आके कहती है मैं तेरी दोनों लड़की का ब्याह कर दूंगी, मेरा लड़का बेगुनाह है, छुड़वा दे। तेरा तो लड़का जेल गया है, आ जाएगा, हमारा तो कभी नहीं आएगा। हमने कहा अभी तक तो हमने कंप्लेन भी नहीं करा। मैं उसकी मौसी हूँ, इतना ज्यादा जब पाला था उसको। हमने कहा तुम्हारा लड़का गया, हमने तो अब तक कंप्लेन भी नहीं करी। कैसे गया? कोई तो सबूत मिली होगी जब ही तो गया है। हमने तो अभी तक नाम नहीं लिया, हम तो घर में ही सोच रहे, जैसे सामने से हमें सुनने में आ रहा है हम तुम्हें बता रहे हैं। जैसा कि हमने मृतक के परिजनों से जुड़ा, उन्होंने हमें बताया कि जो उन्हें गंदी आदतें सारी लगाई थी वो आरोपियों ने लगाई। 3 आरोपी पूरी वारदात में शामिल है। उनका जो आरोपियों का भाई है वो भी आज सुबह इनके घर पे आके उनसे माफ़ी मांग रहा था कि ऐसा शर्त लगाई कि उनकी बेटियों की शादी कर देंगी, बस उनके बेटे को छुड़ा दे। सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर अभी तक 3 आरोपियों की पुष्टि हुई है, जिनमें से अभी तक 1 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 की छानबीन हो रही है। फिलहाल परिजनों की मांग ये है कि उनको इंसाफ मिले, जैसा उनके बेटे का साथ हुआ है वही उन आरोपियों के साथ सजा दे। अब आप भी अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ऐसे आरोपियों का क्या करना चाहिए और राजधानी दिल्ली में ऐसी वारदातों को कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं यश असानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।